प्रिय भैया बहन, एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ठीक है, तो 36 में जब 100 से डिवाइड करेंगे, 36 में डेसिमल यहाँ पे रहता है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 2 प्लस लेफ्ट जाएगा तो 0.36 ध्यान से देखें। 0.36 के बाद डेसिमल क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इस नाते इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 1/11। 1 में 11 से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम जाएगा, 1 पॉइंट के बदले एक 0, एक और 0 आपको चाहिए, इस नाते यहाँ एक 0 दिया। 11 9 जा 99, फिर 1, मतलब यही चीज बार बार रिपीट करेगा। 0.09090909। ठीक है, तो 0.090909 जब बार बार हो रहा है तो इस बात को आप समझेंगे, ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग माने खत्म नहीं होगा और एक ही चीज को बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। आगे देखेंगे, 4 होल 1/8, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 4 जा 32, 133/8। 33 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32, 1 पॉइंट लगाएंगे, 1 के साथ 0 आएगा। 8 1 जा 8, क्या मिला, 2 रिमाइंडर मिला, 2 के साथ 0। 8 2 जा 16, 4 के साथ 0, 8 5 जा 40। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये 2/13, सॉरी क्वेश्चन 3/13 है, तो 3 में 13 से डिवाइड करेंगे तो 0.32 जा 13 2 जा 26, 4 0, 13 3 जा 39, 1 00, इस लाते एक 0 लगाया इधर। 13 7 जा 91, 9 0, 13 6 जा 78, 1 2 0 लगाया, तो 13 9 जा 117, फिर 3 आ गया, मतलब इसी चीज को बार बार फिर रिपीट करेगा। ठीक है, यही ब्लॉक बार बार चलेगा। 230 769, 230 769। इस नाते ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है, रिक्यूरिंग है। आगे देखेंगे, 2/11 कैसे हमको पता चलेगा कि किसके बाद रिपीट करने लगेगा। देखिए 11 0 जा 0, 2 पॉइंट लगाएंगे 0, 11 1 जा 11, 9 0, 11 8 जा 88। देखिए फिर यहाँ 2 आ गया, यहाँ भी 2 था, मतलब इसी चीज को बार बार रिपीट करेगा। मतलब क्या आएगा हमारा, 0.181818 बार बार आता रहेगा। बात समझ रहा है। चलिए, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग है। ठीक ना, माने ना खत्म होगा और एक ही चीज को बार बार दोहराएगा। तो ध्यान से देखें, ये जो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग है, ये दोनों जो है रेशनल नंबर के केस होते हैं। 329/400 इसमें डिवाइड करेंगे इससे तो क्या आएगा, 0.8725, और ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे ध्यान से। You know that 1/7 equal to 0.142857. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 without actually doing long division? बिना long division के क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से देखें, 2/7 इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/7। 1/7 की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/7 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 2 7 जा 14, 14 को 4 राइट किया, कैरी 1, 2 5 जा 10 प्लस 1, 11 को 1 कैरी 1, 2 8 जा 16, 1 17 को 7 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2।
3/7 को क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 की वैल्यू यहाँ से यहाँ लिख दिया। 3 7 जा 21 को 1 राइट के कैरी 2, 3 5 जा 15 2, 17 को 7 कैरी 1, 3 8 जा 24, 125 को 5 राइट के कैरी 2, 3 8 जा 3 8 जा 24, 3 7 जा 21 को 1 राइट किया कैरी 2, 3 5 जा 15, 15 और 2 17, 17 को 7 राइट किया कैरी 1, 3 8 जा 24 और 1 25, 25 को 5 राइट के कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12 को 2 राइट के कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4। ऐसे ही 4/7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5/7 में 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 6/7 में 6 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जो आएगा वही आपका रिजल्ट होगा। समझ रहे होंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप फोन करके भी पूछ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द नंबर इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर। ठीक है, ये जो नंबर दिए गए हैं, जो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दिया गया है, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है, रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनिए। 0.6 बार, तो लेट x इक्वल टू 0.6 का बार, x इक्वल टू 0.6 के बार का मतलब क्या हुआ, 0.66666 नहीं, ये जो ब्लॉक है इसी का रिपीटिशन। ठीक है ना, और ये हो गया इक्वेशन 1। अब आपको एक काम करना होता है, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करोगे। अब सवाल है किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ध्यान से सुनो। 1 मल्टीप्लाइड बाई हमेशा क्या करना होता है 1, और कितने डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है, तो 1 डिजिट का हो रहा है, इस नाते 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे LHS में तो क्या हो जाएगा 10x, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.6666666666। ठीक है, आगे देखिए। अब 10x इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 0.66666, इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए, तो 10x के जगह पे 10x लिख दिया, इक्वल के जगह पे इक्वल लिख दिया, 6 के जगह पे 6 लिख दिया, 0.66666 के जगह पे क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ना, इस नाते x लिख दिया। 10x और ये x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 10x माइनस x क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू 6। 9x इक्वल टू 6, तो 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, x इक्वल टू 6/9, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। डायरेक्ट मेथड क्या होता है समझेंगे। 0.7 का बार माने, अब इस नंबर को देखिए, बिना बार का बिना डेसिमल का इसको क्या पढ़ेंगे 7, कोई दिक्कत, अपान। ऐसे कितने डिजिट हैं जिसपे बार लगा हुआ है, जितने डिजिट है उतना 9 लिख दीजिए। तो इसमें केवल एक डिजिट ऐसा है जिसपे बार लगा हुआ है, इस नाते हमने एक बार 9 लिख दिया। समझ गए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 0.47 का बार, ध्यान से देखिए, बार केवल 7 पे लगा हुआ है, तो लेट x इक्वल टू 0.47 बार, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 47777। ध्यान दें, किसी के दिमाग में अगर ये चल रहा हो कि 0.474747, वैसे नहीं होगा। वैसे कब होगा जब 0.47 ऐसे बार रहेगा, इसका मतलब होगा 0.474747। ठीक ना, लेकिन इसका मतलब क्या होगा 0.4777। अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन में 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं होगा, डेसिमल केवल 1 प्लस यहाँ आ जाएगा, तो 4.777777। बात समझ रहे हैं। अब बताइए कि इधर 7 कितनी बार, इनफाइनाइट टाइम। इनफाइनाइट टाइम का मतलब क्या हुआ समुंदर, और एक समुंदर में से एक लोटा पानी निकाल लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फिर भी समुंदर ही रहेगा, है ना। तो देखिए ठीक वैसे ही
यहाँ पे 0.4 था तो 4 इधर आ गया, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर अभी भी इनफाइनाइट टाइम तक है 7, ठीक है ना। चलिए इक्वेशन 1 में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते, इक्वेशन 1 में 100 से मल्टीप्लाई करते तो इधर क्या आता? 100x आता। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते तो 2 प्लेस पे डेसिमल लगता, तो इसको क्या पढ़ते? 47.777777 कितना टाइम? इनफाइनाइट टाइम, ठीक है ना। अब चलिए इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 घटा दीजिए, तो LHS में से LHS घटेगा, RHS में से RHS घटेगा। 100x में से 10x माइनस करेंगे, 100x माइनस 10x, ये है 47 पॉइंट जो भी है, अब वही 4 पॉइंट भी वही है, तो इस नाते इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? 43। 100x माइनस 10x क्या आएगा? 90x। 90x इक्वल टू 43, तो x इक्वल टू 43/90, ठीक ना। तो डायरेक्ट मेथड से कैसे समझेंगे इसको? ध्यान से देखिए, जैसे 0.47 का बार है, ठीक है ना, तो बिना बार का बिना डेसिमल का जो भी है लिख देंगे, लिख दिए, माइनस बिना बार वाला, बिना बार वाला क्या है? 4 अपान बिना बार वाले जितने उतना 9 लिखिए, अब बिना बार वाले जितने उतना 0 लिखिए, तो 43/90, ठीक है। किसी के मन में अगर ऐसा चल रहा हो कि 0.4 बार का 7 क्या होगा, तो ध्यान दें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ऐसा होगा तो 0.4 बार का मतलब क्या होगा? 4 बार का मतलब यही हुआ ना, 4 4 4 4 4 कहाँ तक? इनफाइनाइट टाइम। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब होता है कि ऐसी जगह जो हमको पता ही नहीं है, कितनी बार हमको पता ही नहीं, तभी तो इनफाइनाइट कर रहे हैं। तो आपको कैसे पता कि उसके बाद में 7 होगा? समझ गए? ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे। 0.001 का बार, तो लेट x इक्वल टू 0.001 का बार, चूंकि ये कई पैटर्न के हम कई क्वेश्चन देखे इसलिए तेज चलते हैं। x इक्वल टू 0.001 इनफाइनाइट टाइम। इसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि आपको बताया था हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1, और इस रिपीटिंग ब्लॉक में जितने डिजिट होंगे, कितने डिजिट हैं? 3, इसीलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x आएगा, 1000x इक्वल टू, ये डेसिमल जो है 3 प्लस यहाँ आ जाएगा, तो 1.001 ऐसे करके। तो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट घटाएंगे तो 1000x माइनस x क्या होगा? 999x, और इधर से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/999। डायरेक्ट मेथड से आपको बताया गया, बिना बार और बिना डेसिमल का इसको क्या लिखेंगे? 1/, जितने डिजिट पे बार लगा हुआ उतना 9 लिखे, तो 3 डिजिट पे बार लगा हुआ, इस नाते हम क्या लिखेंगे? 3 टाइम 9 लिखेंगे। आगे कह रहा कि क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.9999999999 जितनी बार कह सकते हो उतनी बार, मतलब इनफाइनाइट टाइम, इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर सरप्राइज बाय योर आंसर। तो जब 0.999 को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या आंसर से आप सरप्राइज हो रहे हैं? तो देखेंगे 0.999 इनफाइनाइट टाइम लिख रहे हैं, तो x इक्वल टू 0.9999। इक्वेशन 1 में जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10x है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा 9.9999, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस करेंगे तो 10x माइनस x क्या हो जाएगा? 9x, और 9.99 में से 0.99 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 9 होगा, और x इक्वल टू क्या आएगा? 9/9 इक्वल टू 1। अब ये क्या था? ये 0.999 है और यहाँ क्या आ गया? 1। तो सरप्राइज होने की बात है, लेकिन बहुत सरप्राइज होने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि 0.99 जितनी टाइम हम 999 बोल रहे हैं, हम उतना ही 1 के क्लोज जा रहे हैं, उतना ही 1 के पास जा रहे हैं, मतलब इतना पास जा रहे हैं कि 1 और 0.9999 में कोई डिफरेंस ही नहीं है। बात समझ गए? इस नाते हम 0.999 इनफाइनाइट टाइम को क्या बोल सकते हैं? 1 बोल सकते हैं। सरप्राइज की कोई बात नहीं।
ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, व्हाट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। 1/17 का जो रिपीटिंग ब्लॉक बनेगा, जब से वो एक दूसरे, रिपीटिंग ब्लॉक किसको कह रहा है बात समझिए, 0.7373 जब ऐसा बार बार आता है तो इसको जो हम लिखते हैं ना ऐसे 0.73 का बार, तो इसी को कहते हैं रिपीटिंग ब्लॉक। और रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट है, 2। तो कह रहे हैं कि 1/17 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 1/17 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो रिपीटिंग ब्लॉक बनेगा, उस रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट होंगे यही हमको बताना है। तो ध्यान दीजिए, 1 में 17 से डिवाइड करेंगे 0 1 -0 1 पॉइंट लगाया 1 0, लेकिन 1 0 और हमको चाहिए, इस नाते यहाँ 1 0 दिया, ठीक है। 17 5 जा 85, 15 0, 17 8 जा 136, 1 4 0, क्योंकि एक बार डेसिमल लगाने के बाद जब जब 1 0 की जरूरत पड़ेगी आप ले सकते हैं, लेकिन 2 0 की जरूरत पड़ेगी तो 1 0 यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। तो 17 8 जा 136, 4 0, 17 2 जा 34, 6 0, 17 3 जा 51, 9 0, 17 5 जा 85, 5 0, 17 2 जा 34, 1 6, तो 0 लगा दिया। 17 9 जा 153, 7 0, 17 4 जा 68, 2 0, 17 1 जा 17 3 0, 17 1 जा 17 1 3 0, 17 7 जा 1 1 9, और देख सकते हैं आप, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट। अब यहाँ 1 आ गया तो हम रुक गए, क्यों रुक गए देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 1 था, अब उसी चीज को बार बार रिपीट करेगा, मतलब इसके रिपीटिंग ब्लॉक में इतने ही नंबर आएंगे। तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट दैट कैन बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 इज 16। कुल कितने रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट हैं, 16 हैं। एक बात याद रख लीजिएगा, जैसे इसको तो हमको सॉल्व करके लिखना है, अगर हमको सॉल्व नहीं करना रहता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, तो हम कैसे लिखते, जैसे 1/7 है, इसका जो रिपीटिंग ब्लॉक आएगा उसमें मैक्सिमम कितने डिजिट हो सकते हैं, तो समझ जाइए मैक्सिमम जो डिजिट होते हैं लेस देन डिनोमिनेटर, लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब 7 से कम ही होंगे। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6, मैक्सिमम 6 हो सकता है। वैसे इसमें मैक्सिमम कितना हो सकता था, 16 से ज्यादा रिपीटिंग ब्लॉक में कोई नंबर नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं।